देखिए, सबसे पहले अगर आप कभी भी अगर एफआईआर करवाना है और आपको ऐसा लगता है कि जो पुलिस है वो मिसबिहेव करने वाली है, तो ऐसा ट्राई कीजिए कि आप उसे रिकॉर्ड कर सकें। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अगर पुलिस के सामने कैमरा निकालेंगे, तो वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करेगी और हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए या फिर एफआईआर भी ना लिखे। तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्ड ऑन कर लीजिए और उसे पॉकेट में रख लीजिए चुपचाप से, और उसके बाद जाके आप एफआईआर लिखवाइए। और उस एफआईआर में लिखवाते समय ट्राई कीजिए कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसका नाम ले सकें उस ऑफिसर का, चाहे वो कांस्टेबल हो या एसआई हो या फिर एएसआई हो। उससे बातचीत करते हुए उनका नाम ले सकें। जैसे कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आप ऑडियो रिकॉर्ड ऑन कर लीजिए, उसके बाद उसके पास जाके बोलिए कि सर मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना हो गई है, मैं पुलिस में एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। तो अगर वो कहते हैं ठीक से बात करते हैं तो उनका नाम ले लीजिए, और अगर ठीक से बात नहीं करते तो फिर भी कन्वर्सेशन में उनका नाम लेने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप पता चल जाएगा उस रिकॉर्डिंग में कि ये जो हरकत है वो किसने की है। और कभी भी आप जब जाओगे पुलिस स्टेशन में और उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है, तो उनके पास एक बैच होता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, तो आप उसका नाम पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी जो बात है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। और उस रिकॉर्डिंग से क्या होगा, वो बाद में एक एविडेंस की तरह काम करेगा जब आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेन करने जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास या फिर किसी कोर्ट में आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, आपको मिसबिहेव करके बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जाके एक एसपी के पास कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो आपको लगे कि देखिए अब पुलिस की कंप्लेन जो है वो पुलिस से ही करे, तो पता नहीं वो एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। तो देखिए, करना तो पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसीजर है। आपको एक बार एसपी को कंप्लेन करनी पड़ेगी। आप या तो जाके फिजिकली भी कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप कंप्लेंट को लिख करके उसको बाय पोस्ट कहते हैं एसपी के ऑफिस में आप भेज सकते हैं। अगर वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तब आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी मैजिस्ट्रेट के पास। उसमें क्या करना होगा कि आपको अपना कंप्लेंट को पूरी तरह से लिख लीजिए। उसके बाद जो आपका एरिया है वहां पे एक मैजिस्ट्रेट होता है जो क्रिमिनल मामले इसको देखता है। मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का होता है, या फिर आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने एरिया के कोर्ट के बारे में पता करेंगे तो एक सर्च में आपको पता चल जाए कि वो कोर्ट कौन सा है। उसके बाद कोर्ट में जा करके आपको सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन है। उनके पास जाके ये कंप्लेंट आपको दे देनी है। आप इस कंप्लेंट को पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक कॉपी पोस्ट के द्वारा ही भेज दें, और ट्राई कीजिए सबसे पहले कि अगर आप वहाँ पे फिजिकली जाके अपेयर होके उस कंप्लेंट को दे सकें तो बेहतर होगा, और अगर नहीं हो पाता है तो आप एक पोस्ट के द्वारा ही भेज सकते हैं। और इसके बाद कंप्लेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, देखिए जो घटना हुई वो तो मेंशन करनी ही करनी है, साथ ही साथ कंप्लेंट भी करना है पुलिस के खिलाफ जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया। और जो कोर्ट का ऑर्डर है ललिता कुमारी और कई सारे ऐसे जजमेंट्स में कि एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना करता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों का चार्ज लगेगा। तो इस चीज के ऊपर उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, और इतना करने के बाद कोई भी जगह आपका एफआईआर नहीं रुकेगा। बस आपको डरना नहीं है और घबराना नहीं है।